हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज क्या हो सकता है मार्केट में, कितना बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट की, आज रेंज क्या रह सकती है। ठीक है, बाजार के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, बाजार की जो वॉलेटिलिटी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मार्केट की रेंज। ठीक है, मार्केट रेंज समझते हैं, बाजार की जो रेंज है। ठीक, निफ्टी निफ्टी में जो प्रीवियस मूवमेंट हुआ था करीब करीब 200 से 250 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो आज की जो निफ्टी की रेंज है वो करीब 150 से 250 पॉइंट रहने वाली है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो मैक्सिमम 500 से 700 पॉइंट रहने वाली है। ठीक, फिर निफ्टी की जो रेंज है वो मैक्सिमम आपकी 200 से 350 पॉइंट के आसपास रहने वाली है। ठीक है गाइस, इस रेंज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मार्केट अपने हाई से हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है गाइस, तो बाजार के अंदर जो एक मूवमेंट होना है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन, बाजार में एक छोटा सा मूवमेंट होना है और उसके बाद बाजार को एक रेंज को पकड़ना है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। तभी आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं अप एंड डाउन के। ठीक है, आपने प्रीवियस डे देखा बैंक निफ्टी ने कितना फॉल किया नीचे तक की, फिर उसके बाद एक 500 पॉइंट की जर्नी नीचे से ऊपर। ठीक है, तो मैंने स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाया। तो गाइस, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर दो ही लोग, सेलर बायर, बाजार के अंदर दो ही खेल, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो चीज गिर जाती है नीचे। ठीक है, डिमांड ज्यादा जाती है तो वो चीज भाग जाती है ऊपर। तो हर एक चीज सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है, सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है। ठीक है, अब समझो गाइस, मेरे जो लेवल है मेरे जो लेवल है वो किस प्रकार से बन रहे हैं। मार्केट की रेंज मैं आपको समझा दिया। ठीक है गाइस, निफ्टी ठीक 21,352 पे क्लोजिंग की है। ठीक है, तो मेरे जो लेवल बनते हैं 21,350, 21,400, 21,450, ये मेरे पी बाय है। यहां से गाइस आप देखिएगा, मैं ऊपर से लेने की कोशिश कर रहा हूं और ये लेवल मैं क्यों बना रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है अमेरिका के वो माइनस चल रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर एक बहुत हैवी जंप हो चुका है, जिसका हमारे इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। और हमारी इन्फ्लेशन मापी किससे जाती है, स्टॉक मार्केट से। ठीक है, और ये जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया का करीब करीब 70% मार्केट कैप रखकर बैठी हुई है। निफ्टी की 50 कंपनी, क्योंकि इन्हीं की ही कंपनियां हैं छोटी मजोली जो इनके लिए काम करती हैं। तो इसको समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस, बैंक निफ्टी 44,886 पे क्लोजिंग थी। ठीक है, मैं 44,900, 45,000, 45,100, ये मेरे पी बाय रहेंगे यहां से। ठीक, फिर निफ्टी क्लोजिंग है 20,99 पे। ठीक है, तो मेरा लेवल रहेगा 20,150, 20,100 और 20,200, ये मेरे पी बाय रहेंगे यहां से। ठीक है, अब गाइस आते हैं, मेरे सी के भी लेवल बन रहे हैं लेकिन वो एक रेंज के साथ बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं सी कहां से बाय करूंगा, इसको समझने की कोशिश करना। 21,150 निफ्टी, ठीक, 21,100, ठीक है, और 20,50। ठीक है, मैं यहां से जो है निफ्टी को खरीदने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर जो एक रेंज है वो बड़ी इस तरीके की बन सकती है। ठीक, यहां से मेरे सी बाय रहेंगे। सी बाय रहेंगे। ठीक है, इस रेंज में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, मैंने जो 700 पॉइंट की रेंज बनाई है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, 44,100, 44,200, 44,300, ये मेरे यहां से सी बाय रहेंगे। इस रेंज में जब बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा तभी मैं सी की पोजीशन
इनिशिएट करूंगा। जैसे आपने प्रीवियस डे देखा, हमने जो लेवल बनाए अपने फ्री ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, हमने किस तरीके के लेवल बनाए थे, सारे के सारे लेवल के अंदर जैकपॉट मार दिया था। क्यों मार दिया था जैकपॉट? उसका रीजन भाई हमको पता है सप्लाई और डिमांड के खेल को, ठीक है। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर जो गाइस मेरे लेवल बनेंगे उसको समझने की कोशिश करना। 19,850, 19,800, 19,900, यहां से मैं सीई बाय करूंगा फिर निफ्टी का, ठीक है। और ये सेटअप वर्क कैसे कर रहा है, वही उसी तरीके से वर्क कर रहा है गाइस, सेलर बायर वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मैं जो मेरे सेलिंग की पोजीशन है, सेलर वाली पोजीशन है, ठीक है, वो बन जाते हैं हमारा सेटअप पीई का, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैं ऊपर से खरीद रहा हूं, ठीक। जो मेरे सी वाले लेवल बनते हैं वो मेरे लेवल बन जाते हैं कहां से, नीचे से, ठीक है। तो आप देखिए मैं कितने नीचे से सी का सेटअप खरीद रहा हूं। तो गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो सेटअप है ये वर्क करता है वेट करने से। आपको मार्केट में इंतजार करना पड़ेगा राइट टाइम का, ठीक है। एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, ठीक है, यही आपको ट्रेडर बनाएगा। तो गाइस समझने की कोशिश करना, मार्केट इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, सेलर बायर वाले, ठीक है। बाजार में एक खरीदारी करने वाला है और एक बिकवाली करने वाला है, ठीक है। बाजार को इसी रेंज में आपके सेटअप के साथ चलना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारा सेटअप वर्क करता है, ठीक है, इसी तरीके से। अब सबसे बड़ी चीज आपको ये सीखने, गाइस सबसे पहला मेरी सलाह, देखो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इन लेवलों पे काम करते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही काम करने की कोशिश करना, ओके। और दूसरा गाइस पेपर ट्रेड करके देखिए इन लेवलों पे, ठीक है। पेपर ट्रेड में आपको पता चलेगा, हम जो ये वीडियो बनाते हैं मॉर्निंग में, ये जो मैं एक सेटअप बनाता हूं, ये एक सेटअप कैलकुलेशन होता है ऑप्शन चेन का, कैलकुलेशन होता है बड़े डाटा का, एफआईस का, ठीक है, कैलकुलेशन होता है ग्लोबल मार्केट का पूरा, और जो एक बेस बनता है, ठीक है, उस बेस को मैं बाजार के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और यही बेस मार्केट की रेंज को क्लियर करता है, ठीक है। तो उस रेंज की ताकत को समझने की कोशिश करना, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं इसे ना क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चार्ट पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आखिरी में। तो गाइस एफआईस का डाटा मैं ऑलरेडी आपको जो है इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। मैंने ये पूरे के पूरे 29,000 करोड़ का एक एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। कैश मार्केट में एफआईस बेच रहे हैं, पूरा एक वीडियो बना चुका हूं आपके लिए, ठीक है। तो वो आप जाके प्रीवियस देख सकते हैं। इनका जो लगा हुआ पैसा, इनका जो निकला हुआ पैसा, ठीक है, ये जो 29,137 करोड़ एफआईस इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बेच के चले गए थे, तो कल की जो आपने प्रीवियस जो आपने मार्केट जो हमारा ओपन था, उसमें आपने देखा होगा वो उसने एक वोलेटिलिटी को पैदा किया, ठीक है। मार्केट ने नीचे से ऊपर काफी जंप लगाया, तो उसके बीच के स्ट्राइक प्राइजों से ये 29,137 करोड़ निकल गया, ठीक। समझने की कोशिश करना सेटअप को। अब गाइस ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में एफआईस का बड़े प्लेयर का पैसा दिख जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर से गाइस बड़ा प्लेयर ही पोजीशन खरीदा है, क्योंकि सेलर के पास मोटा पैसा है, ठीक है। सेलर मोटा पैसा लगा रहा है, ठीक। तो गाइस ये चेन है ऑप्शन चेन निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में जो डाटा है ओआई 28,99,699, ठीक है। ये कॉल राइटर है आपके, ठीक है, कॉल साइड है ये। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है, और बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है कॉल। पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है, नीचे से प्रॉफिट होता है। ऑप्शन चेन कहती है 28,99,699 कॉल राइटर है, 19,67,531 क्या है गाइस, पुट राइटर। तो मतलब कमजोर है कौन, पुट राइटर। तो गाइस इस डाटा में 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, आप इसे समझने की कोशिश करना। और ये एक्सपायरी वाला पैसा है, सॉरी मंथली एक्सपायरी तो हो गई, लेकिन 1 तारीख को निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो गाइस डाटा में फर्क है, डाटा मार्केट को नीचे लेके आएगा, तो मतलब बाजार किसका, कॉल राइटर का। तो प्रॉफिट कौन बनाएगा, कॉल राइटर, इसे समझना गाइस। क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही बड़े प्लेयर का है, एफआईआईस का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। यही आपसे 80%, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपसे पोजीशन ये बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, ठीक है। और अब इस डाटा में 9 लाख का फर्क गाइस, ये 9 लाख का फर्क बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम हाई है। इस प्रीमियम को समझने की कोशिश करना,
ठीक है गाइस, इसकी वजह से ही आपने जो निफ्टी के अंदर फॉल देखा था ना 200-250 पॉइंट का, वो इसी की वजह से देखा था, बड़ा फॉल। ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं। इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है 25 जनवरी। ठीक है, 1 फरवरी वाला डाटा, 1 फरवरी वाले डाटा में 9,18,000, 7,35,000, यहां पे जो फर्क है 1.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा है निफ्टी के ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो बाजार में एक दबाव मिलेगा। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वो क्या कहती है। ये गाइस 31 जनवरी की एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी एक साथ हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है, बाकी मंडे आपका मिड कैप चलता है। ठीक है, ट्यूसडे आपका फिन निफ्टी, वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, थर्सडे आपका निफ्टी और फ्राइडे आपका सनसेक्स। ठीक है, ये 5 एक्सपायरी अलग अलग है। अब तो गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है 14,77,534, 10,04,220। ठीक है, तो यहां पे भी कॉल राइटर है भी है, तो यहां पे भी प्रॉफिट कॉल राइटर ही बनाने वाला है। इसको समझने की कोशिश करना। ऑप्शन चेन हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, पुट राइटर यहां पे भी कमजोर है। यहां पे जो फर्क है लमसम 4.5 लाख ओपन इंटरेस्ट का फर्क है। ठीक है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही आपके प्री ओपन सेशन को सेट कर देगा कि मार्केट में एक डाउन साइड की वोलेटिलिटी है। तभी आपने देखा जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया, ठीक है, वो ऊपर से नीचे का बनाया पहला सेटअप। किस लिए बनाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है एफआईज बेच के गए। ठीक है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कॉल राइटर ज्यादा है जो मार्केट को दबाएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। गाइस ऑप्शन चेन हो गई। अब हम बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट पे। और गाइस वीडियो भी काफी लेट हो गया है। ठीक है, आप यहां पे देखिए ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है। ठीक है, ये 72 पॉइंट नेगेटिव चल रहे हैं। ये क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस अमेरिकी बाजारों की, नस्दाक की। ठीक है, यूरोप के बाजारों ने अच्छा खासा कामकाज किया था प्रीवियस। ठीक है, अभी ये 12:30 बजे ओपन होंगे। ठीक, लेकिन मैं फ्यूचर आपको दिखाऊंगा। यहां पे आप देखिए गिफ्ट निफ्टी आपको 85 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। गाइस मार्केट ऊपर से नीचे का। ठीक है, मैंने यही सेटअप बनाया ना आपके लिए। गिफ्ट निफ्टी 627 के आसपास चल रहा है, लेकिन करंट में निफ्टी 21,352 के आसपास चल रहा है। ठीक है, फर्क कितना है यहाँ पे, करीब करीब 250 पॉइंट का फर्क है। तो यही चीजें जो है ना आपको आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं ग्लोबल सेटअप में एशिया के बाजार जो धीरे धीरे करके ओपन हो गए हैं। शायद सारे ही ओपन हो गए हैं एशिया के बाजार, जहां पे गिफ्ट निफ्टी आपको 88 पॉइंट दिखा रहा है। निक्की जापान का 1% के आसपास प्लस, स्टारडस्ट टाइम सिंगापुर, हैंगसेंग इंडेक्स ये भी ओपन है 1.5%। ताइवान, कोस्पी कोरिया का, सेट कंपोजिट जकार्ता इंडोनेशिया ये भी प्लस है। ठीक है, संघाई चाइना ये भी प्लस है। ठीक, क्रूड ऑयल कच्चा तेल यहां पे गाइस बड़ा मूवमेंट हो गया है, करीब करीब 6% के आसपास का ब्रेंट क्रूड में। ठीक है, क्रूड ऑयल में इसका एक असर पड़ता है इन्फ्लेशन पे। यूएसडी आईएनआर ये गाइस न्यूट्रल है, ये करीब 1 महीने से इसी रेंज में घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग फ्यूचर जो आज के अमेरिका के हैं वो किस तरीके का एक सेटअप बना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 पॉइंट के आसपास ट्रेंडिंग फ्यूचर जो है आपके माइनस चल रहे हैं। ठीक है, तो यही एक कारण है मार्केट में एक पीई का सेटअप और बाजार के अंदर एक डाउन साइड की वोलेटिलिटी। ठीक है, इंडिया विक्स ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो लाइव मार्केट में हमारे साथ चलता है। ठीक है, तो ये अभी लाइव आएगा, लेकिन 3.5% इसने जो है नेगेटिव क्लोजिंग की थी। लेकिन विक्स के नेगेटिव क्लोज होना, मार्केट का ऊपर जाना, तो आपने लास्ट में देखा था निफ्टी को करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गेन कर लिए थे प्रीवियस डे। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने करीब करीब 400 पॉइंट का गेन किया था ऊपर, वो इसी वजह से किया था, इसी वजह से ये डाउन आया था आपका। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। विक्स जो है वो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है। अब गाइस चार्ट पे किस तरीके का आपका सेंटीमेंट बनेगा मार्केट का। ठीक है, ये रेंज गाइस बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, मैं 15 मिनट का चार्ट फॉलो करता हूं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। तो गाइस बाजार मान लो एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है, रेजिस्टेंस से ही हम हमेशा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और फिर निफ्टी को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मेरा जो सेटअप बनेगा वो पी का सेटअप बन जाएगा। ठीक है,
बैंक निफ्टी का मेरा सेटअप बन जाएगा पी का इस तरीके से, फिर निफ्टी का हमारा सेटअप बन जाएगा इसी तरीके से नीचे का, ठीक है। तो मैंने जो रेंज निकाली है निफ्टी की वो 150 से 250 पॉइंट है, ठीक। बैंक निफ्टी की जो रेंज निकाली है वो 500 से 700 पॉइंट है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज निकाली है वो आपकी 200 से 350 पॉइंट है, ठीक है। अब हमको इस पॉइंट की ताकत को ही समझना है, ठीक है। अगर हमको एक राइट एंट्री मिल जाती है बाजार में तो ये हमारे दो सेटअप बन रहे हैं पी के, एक ये वाली रेंज है, ठीक है, 560 के आसपास, ठीक है। एक रेंज मैंने 500 वाला लेवल भी डाला हुआ है निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारे सारे लेवल हैं, तो उन लेवलों को समझने की कोशिश करना कि बाजार में होने क्या वाला है। और गाइस वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गया है, 7:48 हो गए हैं, ठीक है। मेरा कुछ काम था इस वजह से ये वीडियो लेट है, वरना वीडियो गाइस मैं सुबह सुबह बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी सर्दियाँ भी बहुत है, कोहरा भी बहुत है, एक्सरसाइज भी थी अपनी, है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है वीडियो। और अभी मैं इसे एडिट करूंगा तो गाइस करीब करीब 8-10 हो जाएंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम मेंबर्स को दिखा दूं, ठीक है गाइस। तो समझने की कोशिश करना, बाजार में इस रेंज के साथ अगर आप एक सेटअप को पकड़ते हो तो आपको कॉल पुट दोनों मिल जाएंगे, और एक यहां तक की एक बिकवाली आपको निफ्टी के अंदर मजबूत आती हुई दिखेगी, ठीक है। वो करीब 150 पॉइंट है, ठीक है। और ऊपर से तो गाइस ये करीब करीब 250 पॉइंट बन जाएंगे, तो मैंने आपको यही एक रेंज दिए निकल के, ओके। तो गाइस कुछ इसी तरीके का मार्केट है, बाजार की रेंज को पकड़ो, ऑप्शन चेन के डाटा को समझो, एफआईज क्या कर रहे हैं जो इतना बड़ा सेल ऑफ करके जा रहे हैं, ठीक है, उस सेटअप को समझने की कोशिश करो। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही मार्केट को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ओआई डाटा ही जो है ना मार्केट में एक वोलेटिलिटी को पैदा करता है, और उसी ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा निफ्टी के 50 स्टॉकों में सेल का कारण बनता है, बाय का कारण बनता है, ठीक है। अगर कॉल राइटर ज्यादा तो निफ्टी के 50 स्टॉकों में सेल ऑफ कर देंगे बड़े प्लेयर, ठीक है। बैंक निफ्टी के 12 में सेल ऑफ कर देंगे, फिर निफ्टी के 20 में। तो बस इसको समझने की कोशिश करना, ओके गाइज। और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो गाइज न्यू व्यूवर्स अगर आप पहली बार देखेंगे चैनल को, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे जो आने वाले वीडियो है वो इससे भी ज्यादा यूनिक होने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे पुराने लोग जो मुझे दिल से फॉलो करते हैं, ठीक है गाइस, एक लाइक तो बनता है, आपके लिए एक सेटअप बना के जाता हूँ, ठीक है। हर आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक ताकत झोंकी है आपको सिखाने में, ठीक है। बस अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज ईमानदार रहिएगा, ईमानदारी से बाजार के अंदर आइएगा, राइट सेटअप लेके आइएगा, माइंड बिल्कुल शांत रखकर काम करने की कोशिश करना, ओके गाइस, धन्यवाद।